हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आंसर को फटाफट करते चलिएगा। धैर्यपूर्वक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास में झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे जो जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, एसआई, एलडीसी या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उन सभी के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है अशोक कुमार, ध्यानचंद, प्रगट सिंह या जयपाल सिंह। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपाल सिंह थे। ओलंपिक में सबसे पहले भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। आइए हम जयपाल सिंह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1903 को। किस गांव में? टकरा गांव में, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम वेनन्न पाहन है, ठीक है, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम क्या हो जाता है? ईश्वर दास। खूंटी के पुरोहित ने इसका नामकरण जयपाल सिंह किया था। जयपाल सिंह की याद रखिएगा 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम क्या था? तारा मजुमदार, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इन्हीं की पुत्री थी तारा मजुमदार। क्लियर? जयपाल सिंह का दूसरा विवाह हुआ था किससे? जहां आरा से। ये कौन थी? ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कॉर्टिस की पत्नी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? केदारनाथ साहू, केदारनाथ महतो, मुकुंद नायक या अशोक चौधरी। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंद नायक को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक। हलधर के नाम से किसे जाना जाता है? हवलदारी रामगुप्त को। बाबा जी के नाम से भागीरथ मांझी को जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए लाल बाबा किसे कहा जाता है? लाल हेम्ब्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1992, 83, 2001 या 2004। लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुई थी? लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1983 में। लोहरदगा जिले की स्थापना 18 मई 1983 में होता है। मुख्यालय लोहरदगा में है। क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 4,61,790। लोहरदगा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा खूंटी राज्य भी जो है, खूंटी जिला भी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात कर लिया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड उत्तर से दक्षिण कितनी लंबी है, 380 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। इसके उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में बिहार, पूरब में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में ओडिशा, पश्चिम में छत्तीसगढ़, जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में 15वां स्थान रखता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो 77,922 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल कितना है? शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? रामगढ़, चतरा, खूंटी या लोहरदगा? किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, लोहरदगा में। दो 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लोहरदगा जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। कितनी? 4,61,790। इसके बाद खूंटी में 5,31,885। ठीक है, 885 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, किक्कट प्रदेश, कालीन देश या मूंड? आंसर कीजिएगा फटाफट। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक कहा गया है या पशु भूमि कहा गया है? नेक्स्ट है, हजारीबाग जिले में पूरा पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। कब कराया गया था? 1991 में कराया गया था। पूरा पाषाण काल का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर? इस काल के लोग कैसे थे? आकेठक, जो कि शिकारी थे, खाद्य संग्राहक भी थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोलमारा, करुआ, बेलवादाग या इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा फटाफट। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर इज ऑप्शन सी, बेलवादाग से। घोलमारा से क्या मूर्ति है? प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई, जबकि करुआ गांव से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था? मदन राय, प्रताप राय, कंदरे राय, उपयुक्त सभी? यहाँ पर आंसर इज द उपयुक्त सभी। समुद्रगुप्त की बात कर लिया जाए तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके विजयों का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। इन्हीं विजयों में एक विजय है आठवीं विजय। ठीक है, इसी आठवीं में झारखंड प्रदेश शामिल था। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा मोहन राय और गजघंट राय किस पालकालीन शासक के समकालीन थे?
सही आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? गजघंट राय और राजा मोहन राय महेंद्र पाल के समकालीन थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। आंसर इज द ऑप्शन ए, गुलाम वंश। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। नेक्स्ट कर लीजिए, अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विद्रोही जुनैद करानी का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से होकर गुजरा था? आंसर इज द ऑप्शन सी, 1589 में। बिहार का सूबेदार कौन था? मान सिंह था। इसी ने चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया था। कब किया था? 1589 में। इसके बाद जो है वह सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जीता। मानभूम में उसने पंचेत किला का निर्माण कराया था, साथ ही परा और तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है। मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र को भी जीता था। राजमहल यानी साहेबगंज को अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? आंसर इज ऑप्शन बी, 1730 में। बिहार का सूबेदार फखरुद्दौला छोटा नागपुर पर कब आक्रमण करता है? 1730 में। इस समय नागवंशी राजा कौन थे? शिवनाथ सिंह थे। फखरुद्दौला ने शिवनाथ सिंह से 12,000 रुपये नजराना वसूल किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1767 को। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 को। फर्गुसन ने 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीत लिया था। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1798, 1802, 1800 या 1818? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1802 में। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह ने नेतृत्व किया था। इसे फांसी कब दी गई थी? 1802 में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ था। ठीक है। चेरो समुदाय ने अंग्रेजों द्वारा जो है ज़्यादा कर वसूलने और पट्टों के अधिग्रहण के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने पलामू के शासन की जिम्मेदारी किसे दे दिया था? देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह को दे दिया था। ठीक है। इसी कारण चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। विद्रोह का दमन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था? कर्नल जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे कहाँ के रहने वाले थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, दुमका के रहने वाले थे। हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? दुमका के। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।